अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी घर में बहुत अच्छा सा फेशियल लेना चाहते हैं और पार्लर के महंगे फेशियल्स के बराबर रिज़ल्ट चाहते हैं, तो इस फेशियल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी स्किन इंस्टेंटली ब्राइट हो जाएगी और जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो इससे रिज़ॉल्व हो जाएंगे। तो स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। तमाम स्टेप्स को आपने ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले हमने ले लिया है 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है और इसमें अब हम ऐड करेंगे लेमन के चंद कतरे। लेमन जूस ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही हम लेमन ऐड करेंगे तो इसमें केमिकल प्रोसेस होगा और दूध जो है फट जाएगा। हमने इसको जैसे ही मिक्स करना शुरू किया, आप देख लें कि दूध फट गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो हमने करना है वो हमने करना है इससे क्लिनजिंग अपने फेस की, जो कि किसी भी फेशियल में फर्स्ट स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप यही है कि आपने क्लिनजिंग करनी है। तो क्लिनजिंग के लिए जो इसकी जो ये जो फटा हुआ दूध है ना, ये आपने लेना है, पानी नहीं लेना, और इसको आपने अपने फेस पे अप्लाई करके जस्ट सॉफ्ट हाथों से आपने इसका मसाज करना है सर्कुलर मोशन में, और 2 से 3 मिनट आपने इसको अपने फेस पे लगा रहने देना है। उसके बाद इसको अपने किसी भी टॉवल से अच्छी तरह से अपने फेस को साफ़ कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो है एक्सफोलिएशन। स्किन की एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए मैंने लिया है ऑरेंज पील पाउडर। मैंने ये घर में तैयार किया है। तकरीबन मैं हाफ़ टेबल स्पून ऑरेंज पील पाउडर का ले लूँगी। आजकल ऑरेंज हैं तो आप भी इसका पाउडर बना के घर में रख लें। बहुत इसके फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन सी काफ़ी मिकदार में होता है। इसके साथ साथ मैंने ली है वाइल्ड टर्मरिक। घर वाली हल्दी नहीं है। अगर आप घर में जो हल्दी होती है वो इस्तेमाल करना चाहें तो एक चुटकी बहुत है, क्योंकि उससे कलर जो है वो पीला सा हो जाता है इसलिए। और मैंने हाफ़ चम्मच ही अब इसमें लिए हैं राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रब बन गया। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपने मिकदार में ऐड करना है कि थिक सा पेस्ट बन जाए बस। और इससे अब हम अपने फेस की करेंगे स्क्रबिंग, जो कि सेकंड स्टेप है। अब इसका थिक सा पेस्ट बन चुका है। इसको आपने कैसे लगाना है, इसको थोड़ा सा ट्रिकी होगा, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं। इस स्क्रब के बहुत ही फ़ायदे हैं। आपकी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइट कर देगा और आपके जो जितने भी डर्ट है उस पोल्यूशन आपकी स्किन पे और जितने भी एक्नी स्कार्स होते हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट कर देगा, और आपके जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है ना उनको भी ये बाहर निकाल देगा। तो इसको अच्छी तरह से आपने लगाना है। लगाने के बाद इसकी सॉफ्ट हाथों से आपने स्क्रबिंग करनी है अपने फेस पे। बहुत लाइट हाथों से करनी है। आप कोई भी स्क्रब यूज़ करें तो स्क्रबिंग करते हुए आपने बहुत ही सॉफ्टली जेंटली आपने अपने फेस पे स्क्रबिंग करनी है, वरना रैशेज़ हो सकते हैं। देखिए मैंने स्क्रबिंग कर ली है। इसको मैंने स्क्रबिंग करने के बाद आपने अपने फेस पे इसको 2 से 3 मिनट तक लगा रहने देना है। जैसे ही आपको लगे कि ये ड्राई आउट हो रहा है तो फिर हम इसको वॉश कर देंगे। अब मैंने अच्छी तरह से इसकी स्क्रबिंग कर दी। अब मैं इसको छोड़ दूँगी कि ये वर्क कर गया हमारे फेस पे और जितनी भी डेड स्किन है उसको रिमूव कर देगा। और अब 2 से 3 मिनट के बाद अब जैसे ही ये थोड़ा सा ड्राई होने लगे तो आपने इसको वॉश कर लेना है। मैंने इसको वॉश कर लिया है और अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे। थर्ड स्टेप में मैं मास्क बनाना बताऊंगी आपको। इसके लिए आपने कोई भी साफ़ बर्तन ले लेना है, बाउल ले लेना है। उसमें अब हम ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी मैंने घर में इसको पीस के रखा है। मैं पैकेट की यूज़ नहीं करती क्योंकि उसके इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं होते। जो आप घर में पीसी हुई जो होती है मुल्तानी मिट्टी, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। तो इसको मैंने घर में पीस लिया था और इस तरह से अब मैं इसको ऐड करूँगी मुल्तानी मिट्टी को और इससे हम अपना मास्क बनाएंगे। इसको आप इस मास्क को अगर आप बना के रखना चाहें तो 1 हफ़्ते के लिए आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। आइस क्यूब्स में आप इसको डाल लें और इसको फ्रीज़ कर लें। अब मैंने इसमें 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी के ऐड कर दिए हैं
और अब मैं ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून से भी कम बीट रूट पाउडर, चुकंदर का पाउडर ऐड करना है इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त पिंकिश ग्लो देता है आपके फेस पे। तो इसको मैं ऐड करूँगी इसमें, और ये भी मैंने घर में ही तैयार किया है। आप चुकंदर ले लें, उनको काट के और धूप में सुखा लें, फिर उसका पाउडर बना लें। इसमें एंड में मैं ऐड करूँगी लेमन जूस। लेमन जूस अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप लेमन जूस ऐड ना करें। और जो हमने ये दूध, फटा हुआ दूध था, इसका हमने वाटर इसमें ऐड करना है। अगर आप भी इस मास्क को फ्रीज़ करना चाहें तो आप इसको में ये जो लिक्विड ऐड किया है, पानी ऐड किया है मैंने, तो इसकी मिक़दार आप ज़्यादा कर लें और पतला सा एक बना के मिक्सचर और उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आपको टाइम मिले तो आप उसको मेल्ट आउट करें और मास्क रेडी है हमारा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद नेक्स्ट चीज़ में जो मैं ऐड करूँगी, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, ड्राई स्किन वालों के लिए मैं बता रही हूँ, ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है ये। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। तो इसको अच्छी तरह से एलोवेरा जेल को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। आप इसको अपने आईज़ के एरियाज़ में, यानी अंडर आईज़ और आईलिड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने ये ख्याल रखना है कि ड्राई आउट ना हो। तो इसको इस तरह से मैं अपने हाथों पे अप्लाई कर रही हूँ। आपने इतनी देर लगाना है, 15 to 20 मिनट लग जाते हैं इसको ड्राई होने में। जैसे ही ये ड्राई हो तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप जो मैं बताऊँगी आपने वो करना है। अब मैंने इसको लगा लिया है, 15 to 20 मिनट्स हो गए थे और इस तरह से ये ड्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसके ऊपर इसको पानी से वॉश नहीं करना। सबसे पहले आपने क्या करना है, रोज़ वाटर लेना है। रोज़ वाटर से अपने पूरे फेस पे, और जब भी आप मास्क लगाएं तो नेक एरिया को ना भूलें, आपने अपनी गर्दन पे भी लगाना है। और इसको अच्छी तरह से आपने स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपने 2 से 3 सेकंड का रेस्ट देना है। उसके बाद आपने इसको वॉश करना है। एक दफ़ा अगर आपने ये फेशियल कर लिया तो आप पार्लर पे जाना भूल जाएंगे और इसी फेशियल को दोबारा से अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। इसकी कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं है, सारी घर की चीज़ें हैं और सारी ही नेचुरल चीज़ें हैं जो कि हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। मैंने इसको वॉश कर लिया है, रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। अब हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप जो है वो है स्किन को टोन करने का। टोनर के तौर पे अब हम ये जो दूध है, ये जो हमने मिक्सचर लिया था फटा हुआ दूध, इसका थोड़ा सा वाटर लेना है और पूरे फेस पे आपने सॉफ्टली से अप्लाई कर देना है। जस्ट इसको आपने इस तरह से अपने फेस पे अप्लाई करके छोड़ देना है। ये आपका टोनर भी है और ये आपका सन ब्लॉक भी है। इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। जैसे ही आप इसको अपने फेस पे इससे क्लींजिंग करेंगे तो आपको विजिबल रिज़ल्ट्स मिलेंगे कि इंस्टेंटली आपकी स्किन वाइट हो जाएगी। आप ग्लो चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक